नमस्कार साथियों। जनवरी फर्स्ट और सेकंड वीक का करंट अफेयर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किए हैं और प्रयास किया है कि हम उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाएं, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर पाएं। और आशा है कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक का पहला क्वेश्चन, और वो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन जो काफी हाईलाइटेड सुर्खियों में आपके सामने है, वो है 16वें वित्त आयोग से रिलेटेड। यानी 16वां वित्त आयोग इस बार वो जनवरी फर्स्ट वीक में हाईलाइटेड रहा है और उसके अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि वो अध्यक्ष इसके कौन बने हैं, वो कौन पर्सनालिटीज हैं जो काफी हाईलाइटेड रही है इस वीक में। तो आंसर आपके सामने आ गया है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी से संबंधित है और ये काफी बार एग्जाम में भी आ चुका है साथियों, और इसका आंसर आपको सिलेक्ट करना है। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आप इनको रीड करिए और मैं इसका आंसर आपके सामने रख रहा हूं। इसका आंसर होगा आर्टिकल 280 और 281 इसका आंसर है। सही आंसर 280 में भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में जो है वित्त यानी कि हमारे फिनेंस कमीशन के बारे में सारी डिटेल्स वहां पर हमारे आर्टिकल्स में इंक्लूडेड है। तो ये सामने कंप्लीट हो। तीसरा क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, वित्त आयोग से रिलेटेड होगा, और ये है कि इसका गठन कब किया गया। और कई बार ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि वित्त आयोग जो है हमारा कब गठन किया गया उसका। जिस तरह से हम जानते हैं कि पहला वित्त आयोग कब गठन किया गया और ये 16वां चल रहा है। तो आपके सामने देखिए आंसर आ गया है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत ये इसका गठन किया गया और इसके पहले जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वित्त आयोग की अवधारणा किस देश के आयोग से प्रेरित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है उसको किस देश के हमने किस कंट्री के जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कहाँ से हमने कि इसके पॉलिटिकल व्यू से ये हमने लिया है। तो इसका आंसर आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल आयोग से। अगर क्वेश्चन आता है कि किस देश की अवधारणा से लिया गया हमारा फाइनेंस कमीशन, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल आयोग से। पांचवा क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना से, और ये सुर्खियों में भी रहा है हमारे सेकेंड वीक में। हमारे जनवरी सेकेंड वीक का ये काफी सुर्खियों का क्वेश्चन था। उस टाइम ये योजना आई थी, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो ये आंसर आपके सामने आने वाला है। आप इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर है कि पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 में जो है ये लॉन्च किया गया, और ये किससे संबंधित है, शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त करने की एक पहल है ये सरकार की। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने ड्रोन टेक्निक्स के उपयोग की मंजूरी दी है। और ये इंडिया में हमारा कौन सा पहला स्टेट है जिसने कि ड्रोन टेक्निक्स को ड्रोन को जो यूज करा है अपने स्टेट में, वो कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है जिसका आंसर आपके सामने है, महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र सरकार ने आईआईटी बॉम्बे की हेल्प से मदद से जो है ये टेक्निक्स को अपने राज्य में जो है उनके जो ट्रैफिक सिस्टम है, उनका जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है अपने रिमोट एरियाज में, तो वहां पे ये टेक्निक्स बड़ी यूज होगी, बड़ी बेनिफिट इसको उनको मिलेगा। इसीलिए हाईलाइटेड रहा है ये ड्रोन टेक्निक्स, और आंसर आपके सामने आ गया है। आशा है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, वो है बिम्स्टेक से। और इससे संबंधित हम हमारे सामने और भी क्वेश्चन आएंगे। पहले देखते हैं कि इसके महासचिव कौन बने हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इसके महासचिव कौन बने, तो इसका आंसर आपके सामने मैं दे रहा हूं। देखिए इसके महासचिव बने हैं, भारतीय राजनयिक हैं और ये आईएफएस रहे हैं, इंद्रमणि पांडे। और दो चीजें यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा। बीआईएम स्टैक एक तो आपको फुल फॉर्म पूरी तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, आप इसको मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी इसको समझने की कोशिश करिए। कई बार इस तरह की क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं कि इसका जो है फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं रीड कर रहा हूँ। इंग्लिश में है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्रेटरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो इसका फुल फॉर्म होगी, और हिंदी में इसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग। तो ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गठन कब किया गया, आंसर आपके सामने है, 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी 1997 को। तो चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक के कितने जो मेंबर्स हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है और आपको अगेन ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ कि ये कितने इसके सदस्य देश हैं। तो आंसर आपके सामने है साथियों, ये है 7 है। 7 देश, बांग्लादेश, भारत है, वर्मा,
श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये 7 देश हमारे सदस्य हैं बिम्स्टेक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और यहाँ पर है कि भारतीय ओलंपिक संघ के जो सीईओ है, कार्यकारी अधिकारी, किनको नियुक्त किया गया है? और ये जनवरी में ये भी सुर्खियों में रहे हैं और इनका आंसर आपके सामने है, रघुराम अय्यर। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए वहां पे, और बांग्लादेश की जो शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर, तो इसका क्वेश्चन है कि इसकी शेख हसीना उनकी पार्टी का नाम क्या था? कई बार ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग कंट्री जब उस साल जो है सुर्खियों में रहता है तो उससे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि आपके सामने शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या था? उनकी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम है अवामी लीग। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट करी है, वो है 5वीं बार इसको संसदीय चुनाव इस पार्टी ने जीता है, और यानी कि अभी जो है वो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है शेख हसीना। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से। और ये क्वेश्चन है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएट लिया गया, कौन इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है? तो आंसर हमारे सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और एंड अर्बन अफेयर, और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इस पुरस्कार को बांट देती हैं। 13वां पुरस्कार इसी से है, स्वच्छ और स्वच्छ शहर, स्वच्छ सिटीज के क्वेश्चन से। और यहाँ पर दो कैटेगरी में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक 1 लाख से अधिक आबादी वाले, और दूसरी कैटेगरी होती है इसकी 1 लाख से कम आबादी वाले के कैटेगरीज में। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में किसको ये मिलता है? एक बार फिर से इंदौर ने इसमें टॉप किया है, और सूरत के साथ इस बार उसने कंबाइंड संयुक्त रूप से ये अवार्ड जीता है। तो दोनों सिटीज इंदौर और सूरत को ये अवार्ड इस बार मिला हुआ है आपको 2023 के लिए। 14वां क्वेश्चन एक बार फिर से उसी से रिलेटेड होगा, और ये है कि इस बार किस स्टेट ने ये पुरस्कार जीते हैं क्रमशः प्रथम और द्वितीय? शीर्ष स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रथम और द्वितीय जीता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने। अगर क्वेश्चन आता है तो महाराष्ट्र और एमपी को आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, और 15वां क्वेश्चन आपका होगा राष्ट्रीय महोत्सव, जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव से रिलेटेड। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, ये हमारे 12 जनवरी को युवा दिवस भी आ रहा है। और युवा दिवस आप जानते होंगे कि युवा दिवस जो है वो हमारे विवेकानंद जी के उनके जो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि उनकी 161वीं जयंती है, और उसके अवसर पर ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। और जैसे कि आप जानते होंगे कि 1863 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था, और हर साल हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर। आंसर आ गया 15 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक शहर में हमारा 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है कि ये टॉपिक। 16 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का थीम्स क्या है, यानी उसका जो विषय क्या है? थीम से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आ चुके हैं एग्जाम में इससे पहले, और इसका आंसर है, इसका जो थीम्स है वो है मेरा भारत विकसित भारत, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, बाय द यूथ फॉर द यूथ। काफी इंपॉर्टेंट थीम्स है। 17वां क्वेश्चन आपकी है यहाँ पर, और 17वां क्वेश्चन रिलेटेड है आपके ग्लोबल रिस्क से। ग्लोबल रिस्क एक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है 2024 को, और ये जारी की गई थी सेकेंड वीक को। और यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे मैं कहता हूँ। और यहाँ पर ये आंसर है इसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच और जूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के सहयोग से। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों आपको याद रखने हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, अगेन टॉप ग्लोबल रिस्क से ही रिलेट होगा, और इसमें टॉप 5 इन्होंने जो अपने रिपोर्ट में दिया था कि टॉप 5 ग्लोबल रिस्क हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पर हम उन पांचों रिस्क को देखेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे कि वो 5 रिस्क कौन कौन से उन्होंने हाईलाइटेड किए थे। तो वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को उन्होंने किया था, उन्होंने जो है जो रेट हाइक्स की के लिए जो भरपाई के लिए जो रेट कट्स के बारे में बात करी थी,
यहाँ पर चाइना रिबूटिंग की बात करी थी, रिबाउटिंग की बात करी थी, चीन का पलटवार की बात करी थी, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, एआई की बात। तो एआई की जो है प्रोडक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया है, और ये भी हमारे उसके लिए रिस्क के उनमें इंक्लूड करा था उन्होंने। और ये जो पांचवा है इलेक्शन सरप्राइज, तो जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उनमें भी सरप्राइज हो सकता है। तो ये चार पांच जोखिम उन्होंने काफी जो है हाईलाइटेड रहे हैं। नवा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस हिमालय जानवर को आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट, जो रेड लिस्ट है ये अपने कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको शामिल किया गया है, किस हिमालयी जानवर को? तो आपके सामने आंसर आ गया, हिमालयन वुल्फ, कैनिस ल्यूपस चांको इसका नाम है। हिमालयन वुल्फ को शामिल किया गया रेड लिस्ट में। और लास्ट क्वेश्चन है, उसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो उसे असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। तो आज के 20 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, और जल्दी ही हम अगला जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ वीक है उससे संबंधित करंट अफेयर आपके सामने रखेंगे। और आशा है कि आपको हमारा ये पसंद आ रहा होगा। जल्दी ही हमारा अगला वीडियो आपके सामने आएगा। आपका धन्यवाद। नमस्कार।